स्टॉक एनालिसिस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करता है। इस प्रोसेस को सही तरीके से समझने के लिए हमें दो प्रमुख अप्रोचेस फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को समझना ज़रूरी है। इसके अलावा मार्केट साइकोलॉजी, न्यूज़ इवेंट्स और रिस्क मैनेजमेंट भी स्टॉक एनालिसिस का एक अहम हिस्सा हैं। इस गाइड में हम इन सब एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक, स्टॉक एनालिसिस का इंट्रोडक्शन। स्टॉक एनालिसिस का मकसद एक पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू और पोटेंशियल ग्रोथ को समझना होता है। ये एनालिसिस इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को ये समझने में मदद करता है कि एक स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, और क्या उसमें इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। स्टॉक एनालिसिस दो तरीकों से किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस मूल्यांकन अध्ययन, टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकी अध्ययन। दो, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मेन फोकस होता है एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को समझना। ये एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सबसे ज़रूरी होता है। ए, फंडामेंटल एनालिसिस के प्रमुख कंपोनेंट्स। 2.1, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड होती हैं। तीन प्रमुख फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। इनकम स्टेटमेंट, इससे पता चलता है कि कंपनी कितना रेवेन्यू कमा रही है और कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। बैलेंस शीट, इसमें कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी का पता चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का एनालिसिस होता है जो लिक्विडिटी का पता लगाता है। 2.2, की रेशियोज का एनालिसिस। रेशियोज एक क्विक स्नैपशॉट देते हैं कि एक कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। प्राइस टू अर्निंग्स, पीई रेशियो, ये बताता है कि एक स्टॉक की प्राइस उसकी अर्निंग्स के कंपैरिजन में कैसी है। डेट टू इक्विटी, डीई रेशियो, ये बताता है कि एक कंपनी कितना डेट लेकर काम कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, यह रेशियो शो करता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना प्रॉफिट कमा रही है। करंट रेशियो, यह बताता है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की कैपेसिटी कैसी है। 2.3, इंडस्ट्री और सेक्टर एनालिसिस। कंपनी के सेक्टर और इंडस्ट्री का एनालिसिस करना जरूरी है। जैसे क्या सेक्टर ग्रो कर रहा है, कंपेटिटर्स का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या नए रेगुलेटरी चेंजेस या इकोनॉमिक ट्रेंड्स का इम्पैक्ट पड़ रहा है। 2.4, मैनेजमेंट एनालिसिस। कंपनी का मैनेजमेंट और लीडरशिप टीम का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी और एक्सपीरियंस कैसी है, क्या मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म विजन क्लियर है। 2.5, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और करेंसी एक्सचेंज रेट्स का कंपनी के परफॉर्मेंस पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ग्लोबल इवेंट्स जैसे ऑयल प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ट्रेड पॉलिसीज का भी ध्यान रखा जाता है। 3, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का फोकस प्राइस और वॉल्यूम पैटर्न्स पर होता है। यह शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा यूज होता है। ए, टेक्निकल एनालिसिस के प्रमुख टूल्स। 3.1, प्राइस चार्ट्स लाइन चार्ट, बेसिक प्राइस मूवमेंट दिखाता है। बार चार्ट, ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइसेस को रिप्रेजेंट करता है। कैंडलस्टिक चार्ट सबसे पॉपुलर चार्ट टाइप है जो प्राइस मूवमेंट्स के विजुअल पैटर्न्स दिखाता है। 3.2, इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स, मूविंग एवरेजेस, एमए, प्राइस ट्रेंड्स को स्मूथ करता है और एवरेज प्राइस दिखाता है। सिंपल मूविंग एवरेज, एसएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस को डिटेक्ट करता है। एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ट्रेंड और मोमेंटम डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। बोलिंगर बैंड्स, प्राइस वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। 3.3, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, सपोर्ट लेवल,
वो प्राइस लेवल जहां डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस गिरना बैंड करता है। रेजिस्टेंस लेवल वो प्राइस लेवल जहां सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस बढ़ना बैंड करता है। 3.4 ट्रेंड लाइंस और पैटर्न्स। अप ट्रेंड जब प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बनाता है। डाउन ट्रेंड जब प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है। चार्ट पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप और डबल बॉटम, ट्रायंगल पैटर्न्स। 3.5 वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस से पता चलता है कि एक स्टॉक का प्राइस मूवमेंट कितनी डिमांड और सप्लाई की वजह से हो रहा है। हाई वॉल्यूम का मतलब होता है ज्यादा इंटरेस्ट। लो वॉल्यूम का मतलब होता है कि मूवमेंट वीक है। चौथा, न्यूज और इवेंट्स का इम्पैक्ट। न्यूज और इवेंट्स का स्टॉक प्राइसेस पर बहुत ज्यादा असर होता है। क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट्स कंपनी की परफॉर्मेंस का स्नैपशॉट देते हैं। इकोनॉमिक रिपोर्ट्स जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और इंटरेस्ट रेट्स का इम्पैक्ट। ग्लोबल इवेंट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ऑयल प्राइसेस और करेंसी फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट। कंपनी स्पेसिफिक न्यूज जैसे मर्जर्स, एक्विजिशंस, प्रोडक्ट लॉन्चेस और रेगुलेटरी अप्रूवल्स। पंच, रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉक एनालिसिस के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं। डाइवर्सिफिकेशन, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें ताकि एक स्टॉक का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को खराब ना करे। स्टॉप लॉस, हर ट्रेड के लिए एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस लगाएं। पोजीशन साइजिंग, कभी भी अपने कैपिटल का 5 से 10% से ज्यादा एक स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। इमोशनल कंट्रोल, ग्रीड और फियर को कंट्रोल में रखें। 6 स्टॉक एनालिसिस का प्रैक्टिकल प्रोसेस। स्टॉक सिलेक्ट करें। एक स्क्रीनर यूज करके ऐसे स्टॉक्स चूज करें जो आपके क्राइटेरिया मैच करते हो। सेक्टर और इंडस्ट्री समझें। सेक्टर के परफॉर्मेंस और ट्रेंड्स को समझना जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस करें। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेशियोज का एनालिसिस करें। टेक्निकल एनालिसिस करें। चार्ट्स और इंडिकेटर्स का यूज करें। न्यूज और इवेंट्स का ध्यान रखें। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को फॉलो करें। इन्वेस्ट या ट्रेड करें। अपने एनालिसिस के बेसिस पर डिसीजन लें और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करें। सातवां, स्टॉक एनालिसिस के टूल्स और रिसोर्सेज वेबसाइट्स। मनी कंट्रोल, एनएसई इंडिया, बीएसई इंडिया, याहू फाइनेंस एप्स, ज़ीरो द काइट, ट्रेडिंग व्यू, स्टॉकेज बुक्स, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर by Benjamin Graham, Technical Analysis of the Financial Markets by John Murphy, कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज जो स्टॉक एनालिसिस के बेसिक्स और एडवांस टॉपिक्स कवर करते हैं। कंक्लूजन, स्टॉक एनालिसिस एक स्किल है जो प्रैक्टिस और नॉलेज के साथ इंप्रूव होती है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करके आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। साथ ही रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल के बिना मार्केट में सक्सेस पाना मुश्किल हो सकता है। रेगुलर अपडेट्स और मार्केट ट्रेंड्स के साथ अपने एनालिसिस को रिफाइन करते रहना जरूरी है। इस तरह सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिला सकती है। हैप्पी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग।